कैसे आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान ने नया अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया है। दोस्तों, जिन देशों का भारत के साथ इसमें विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से तो पुराना है, लेकिन नेपाल ने भी अपना नया नक्शा जारी किया और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ और गूगल और कई जगह पे उसने भेजा कि इसे मान्यता प्राप्त हो, लेकिन उसे सब जगह से नकार दिया गया। अब पाकिस्तान की नई चाल है, उसने नया मैप जारी किया है और इस पर भारत पर क्या असर होगा, फिलहाल इसकी बात करते हैं। इसका एक असल में रीज़न क्या है कि भारत ने पिछले साल जम्मू कश्मीर से 35A और 370 धारा हटाई है। पाकिस्तान ने बहुत कूदने की कोशिश की, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा करने की भी बात कही, लेकिन वो हर मंच पर एक तरह से विफल हो गया। तो उसी को लेकर एक नई चीज़ उन्होंने कही कि भारत को किस तरह से मानसिक रूप से हम किस तरह से टेंशन पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है, जो कि आज के 2020 में जिस प्रकार कोविड-19 चल रहा है और नए नए विवाद भारत के साथ बढ़ते जा रहे हैं और नए मैप अपने निकाले, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। फिलहाल आपको बता दें, इनके नए नक्शे से भारत पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप नक्शा बना रहे हैं, आपका जो पुराना नक्शा है वो ज़्यादा मायने रखता है, नए नक्शे पर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। जब आप कर पाएंगे, जब आप उसको अपने अधिग्रहण अपने एरिया में शामिल करते हो। उतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुस के मार आती है भारतीय सेना, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, ठीक है। तो वो जितना भी गिड़गिड़ाने के लिए उनके लिए बस यही है कि वो नया नक्शा जारी करें, वो चाहे पूरे अमेरिका को, पूरी दुनिया को अपना बता दे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी भी देश और भारत को भी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ अब मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, और एक चीज़ उन्होंने ये भी कही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान कहता था कि जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वो भारत द्वारा ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहा जाता था, लद्दाख कहा जाता था, क्योंकि लद्दाख भी शामिल किया गया है, जूनागढ़ भी शामिल किया गया है। तो उस समय कहें तो यहाँ पे जो रहने वालों की संख्या हिंदू ज़्यादा थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो जूनागढ़ के जो शासक थे वो चाहते थे कि वह पाकिस्तान के साथ जाएं, लेकिन तुरंत हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नेहरू जी की परामर्श से उसको भी अपने कब्जे में किया भारत ने, और वो भारत का हिस्सा है। तो इस पुराने हिस्ट्री को खंगालना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि अब भारत को इस जगह के लिए भारत ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, भारतीय इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाएगा, इन्होंने कहा है, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो भारत पर कुछ असर इसका नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। अब देख रहे हैं जो ये पुराना नक्शा है पाकिस्तान का, आप देख रहे होंगे, और नया नक्शा कितना अंतर है। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन्होंने ले लिया है अपने नए नक्शे में, और जबकि पुराने नक्शे में गिलगित बल्टिस्तान सिर्फ इनके नक्शे में था। अब ये जम्मू गुजरात का जूनागढ़ भी कह रहे हैं कि हमारा ये हिस्सा है, क्योंकि वहाँ के शासक आन मिलना चाहते थे, लेकिन भारत की कार्रवाई की वजह से वह हिस्सा भारत के पास है। तो कई तरह से एक मानसिक दबाव लोगों के अंदर बनाने के भारत के अंदर लोग करना चाहते हैं, लेकिन इतना ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए इन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा जो इनके पास हिम्मत नहीं है। अब एक नया मैप है, आप गूगल पर पाकिस्तानी मैप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप एक अलग से लिख कर आता है पाकिस्तान मैप डॉग, ठीक है। तो पूरा मैप जो है पाकिस्तान का, जो मैप है जो उन्होंने रिलीज़ किया है उससे पहले का, वो बिल्कुल डॉग की तरह लगता है। तो असल में वो है भी, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल डॉग की तरह ही लगता है। देख सकते हैं कितना कितना पूरा जम्मू कश्मीर लिया है इन्होंने और लद्दाख भी लिया है, लेकिन और जो भारत और इंडिया पाकिस्तान का जो रियल मैप है वो इस तरह से दर्शाया जाता है, क्योंकि जो गिलगित बल्टिस्तान है वो भारत का हिस्सा है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये कहा है, और लद्दाख का जो हिस्सा है जो चाइना के पास है कुछ, वो भी भारत का हिस्सा है, ऐसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है। तो वो हिस्सा है भारत का, उसे कोई भी नहीं ले सकता, उसे ना चाइना ले सकता है, ना पाकिस्तान ले सकता है, ना नेपाल ले सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इन देशों को बहुत कड़े प्रयास करने होंगे, लेकिन वो कड़े प्रयास एक तरह से विफल होंगे, क्योंकि भारत अपने ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मजबूत है, और आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। पाकिस्तान सोचता है कि वह सिर्फ चाइना के दम पर इस नए नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पास कराएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका साथ में है। वो इतनी जल्दी इस मैप को पास नहीं होने देंगे। जिस तरह से नेपाल के जो उन्होंने उनके प्रधानमंत्री, उनकी गवर्नमेंट ने भेजा था कि इस नए नक्शे पर पास किया जाए, जो विवादित जगहें हैं उन्हें शामिल कर सके, लेकिन वहाँ पे पास नहीं हो पाया। वो गूगल के पास भी भेजे थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भेजे थे। इसका काम ये भी करेंगे, लेकिन ये पास होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि गूगल इतनी जल्दी मान्यता नहीं देगा, संयुक्त राष्ट्र मान्यता नहीं देगा, क्योंकि ये जगह जो है, जो एरिया है वो भारत का है, ठीक है। आपकी राय इसमें क्या है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि एक तरह से कहें तो एक सबसे बेकार
पाकिस्तान की अब तक की सबसे बेकार नीति है, क्योंकि वो 370 और 35 से हटने के बाद वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाया। और एक तरह से कह सकते हैं कि वह ये सोचता था, कश्मीर के लोगों को ये चाहता था कि कश्मीर एक आज़ाद देश बने, लेकिन अब वह खुद उस हिस्से को कब्जाना चाहता है। ठीक है, इसकी असली मानसिकता पूरी दुनिया के सामने निकल कर आई है, और भारत को इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और पाकिस्तान की इस नई और गिरी हरकत को बताने का मौका मिले। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जिस एरिया को कहते हैं वो सिंध नदी जिसकी वजह से पानी पाकिस्तान को मिलता है, अगर वो मेन मकसद जम्मू कश्मीर के जो हिस्सा है अगर पाकिस्तान के पास आ जाएगा तो वो पूरी तरह से पानी का उपयोग कर सकते हैं। भारत चाहे तो भारत के पास पानी को रोकने की क्षमता है, जिससे पाकिस्तान ज़्यादा भी कूदता है तो समझ लीजिए पाकिस्तान की गर्दन भारत के हाथ में है। ठीक है, इसमें आपकी क्या राय है जरूर कमेंट के मदद बताइएगा। अपनी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं इस वीडियो को तो अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी ये जो हरकत है बहुत महागिरी हुई है कि आप कुछ नहीं कर पाए और ना कुछ कर पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।